बड़ी डेवलपमेंट, अहम फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देते हुए उन्हें फौरी रिहा करने का हुक्म दिया। कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? वैसे मैंने तो पहले ही कहा था कि उनकी गैर कानूनी है, गैर आईनी है उनकी गिरफ्तारी, इसलिए कि जब बायोमेट्रिक के कमरे में वो बैठे हुए हैं तो ये जुडिशियल प्रोसेस की तकमील के सिलसिला में बैठे थे। ये तो डिनायल टू जस्टिस है और ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के मुतसादिम है आर्टिकल 10A के, और ये पहले सुप्रीम कोर्ट कर चुकी। मेरे ही अपने एक केस में पार्किंग लॉट से एक शख्स को जो है उठा लिया था नैब ने, और मैंने जाके शिकायत की, आधे घंटे में बुला लिया वापस नैब को भी और उस शख्स को भी, और मुखलसी दी और लाख रुपए मचलके पे उसे रिलीज किया। और कंटेम्प्ट नोटिस में नैब ने माफी मांगी तहरीरी, और अदालत उज़्मा ने उनको वार्निंग दी कि आइंदा नहीं करेंगे। उन्होंने कमिटमेंट दी थी। अगर वही नजीर देख लीजिएगा कि क्या वो कहते थे अदालत के कमरे से नहीं उठाए, ओ भाई कमरे की नहीं है वो, अगर उस प्रोसेस में मौजूद है, अगर वो पार्किंग लॉट में, यहाँ तो पार्किंग लॉट नहीं, यहाँ तो एक किस्म के वो जुडिशियल प्रोसेस ही के सिलसिले में अदालतों के इहाते के कमरे उस यानी जो मुख्तस कमरा है उसमें मौजूद था, जहाँ जाके घुस के उन्होंने जो है दरवाजे तोड़े, उन्होंने तोड़ फोड़ की, शिकस्त और रेख की, वहाँ उन्होंने तशद्दुद किया वकला पर और खुद उनको वहाँ से अगवा किया। तो ये तो सरीहन एक ऐसा फेल था जिसे मुझे थोड़ी सी हैरत हुई है चीफ जस्टिस साहब के उस फैसले से। एक तरफ तो उन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस सेक्रेटरी इंटीरियर को और आईजी इस्लामाबाद को दे दिया, दूसरी तरफ उन्होंने रजिस्ट्रार को कहा कि पर्चा दर्ज करवाओ जो इन्होंने तोड़ फोड़ की है और मुखला को तशद्दुद का निशाना बनाया, और उसके साथ ही उन्होंने गिरफ्तारी को कहा कानूनी है, जिस पर बहुत बगलें झांकी सारी पीडीएम की हुकूमत बशमूल प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि देखा जी उन्होंने कह दिया, और नैब का भी ये वो वगैरह वगैरह। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने उसको रेक्टिफाई कर दिया। देखिए ये अब आफ्टर मैथ जो है इसका, the fruits of the poisonous tree they must be also eradicated। इसका मतलब ये है कि जो कुछ इसके बाद उनकी गिरफ्तारी के नतीजे में जो कुछ हुआ है उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी भी इन्हीं पर है, नैब पर है, या जो भी गिरफ्तारी के प्रोसेस में अमल में शरीक हुए, शामिल हुए, जिन्होंने मुल्क में इस कदर एक जो है एक लाकानूनियत की जो है वो पैदा किया, जिन्होंने वो शिकस्त और रेख्त और नुकसान करवाया रियासत का, जिन्होंने रियासती इदारों के लिए भी एक एम्बैरसमेंट क्रिएट की, तो जिन्होंने फिर पर्चे बाद में अवाम के खिलाफ दर्ज हुए, लोगों के खिलाफ गिरफ्तारियां की गई हैं, डिटेंशन ऑर्डर किए गए, उन सारों को नलिफाई करना चाहिए ताकि जो है रियासत आगे पुरअमन होकर चल सके और कानून और आइन के मुताबिक चले। ये इस तरह से देखिए, ये ज़ियाउल हक वाले हथकंडे जो है ये बुनियादी हकूक अभी मौजूद है, आइन की बालादस्ती मौजूद है। अभी इन्होंने वैसे ही 2/3 जो है रियासत को गैर जमहूरी तौर पर गैर फाल कर रखा है। जमहूर को उनका हक के वोट देने को तैयार नहीं है ये हुकूमत। 2 असेंबलियों में ये जो है असेंबलियां बनाने को तैयार नहीं है। 2 सूबों में हुकूमतें बनाने का इजाजत नहीं दे रही है अवाम को, और अवाम को हक के हुक्मरानी से महरूम कर रही है। तो ये मेरे ख्याल में गैर आईनी हथकंडे, हमारी अदालतों पर हमें फख्र है इंशाअल्लाह, हमारी अदालतें जो है जिन्होंने हल्फ उठा रखा है अवाम के बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का, ये इसको रेस्टोर करेंगी। और अब ये जो जिस तरह मैंने अर्ज किया, ये रिजल्ट्स ऑफ अ पॉइजनस ट्री दे हैव टू बी, वो भी जहर होता है, उन जहर आलूद जो असरात हैं उनको भी कला कमा करके आवाम को बाकायदा सुकून देना पड़ेगा। इसी में मैं समझता हूँ पाकिस्तान में सुकून आएगा। और जो तो इन्होंने आइन की धज्जियां उड़ा के रख दी है। लतीफ हुसैन साहब ये कहिएगा, जब इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया गया, उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया गया, तो रिहाई के साथ साथ गेस्ट हाउस में रखने का क्यों हुक्म दिया गया? देखें, एक तो ये है वो बार बार कह रहे हैं मेरी जान को खतरा है, मेरी जिंदगी को खतरा है। दूसरा ये है कि ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप जवाबदेह नहीं है, आप यकीनन जवाबदेह होंगे कानून और आइन के मुताबिक, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपको अदालती प्रेमिसेस से अगवा करके इस तरह से जो है आपको आज़ादी भी सल्ब की जाए और इस तरह ले जाए। देखें, इनको देखना पड़ेगा
کیونکہ ایک ڈیو پروسیس اسی چیز کا متقاضی ہے. اب اگر انکوائری کو آپ انویسٹیگیشن میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کب کیا, کس طرح کیا, نمبر 1. نمبر 2 یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا آپ نے نوٹسز دیے, کیونکہ صرف انکوائری کے دوران ہی نوٹسز دینا لازم نہیں ہوتا ہے, بلکہ اگر انویسٹیگیشن میں کنورٹ ہو تب بھی 3 نوٹسز دینا پڑتے ہیں. وہ کس نے دیے, کیا وہ مجاز اتھارٹی نے دیے, مجاز افسر نے دیے, انویسٹیگیٹنگ آفیسر ڈائریکٹر نے دیے, یہ چیئرمین نیب نے دیے, سیکشن 24 کی جو ہے کمپلائنس ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, یہ سارا کچھ جعلی کیا گیا ہے عمران خان کے اس کیس میں, اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنا پڑیں گی. اور پھر دیکھیں کلیکٹیو ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کیبنٹ کی. یہ بچپنا ہے کہ جی یہ لفافہ کھولا نہیں ہے, بند لفافہ تھا, اور کابینہ نے اندھے ہو کر سارے کے سارے وزرات نے اس پر جو ہے آمنا کہہ دی اور ایک پرائم منسٹر کو آپ اٹھا لیں. یہ پہلے بھی میں کر چکا ہوں. رانی شہید بے نظیر بھٹو کے کیس میں جب کنونشن سینٹر کا کیس بنا تھا, اس میں بھی میں نے یہ پلی لی تھی کہ جناب یہ کابینہ کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, جس میں کابینہ کا ایک فیصلہ تھا جس پر عملداری ہوئی تھی. اس لیے آپ صرف پرائم منسٹر کو سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے. تو کیا باقی ساری کابینہ کے اس وقت کے اراکین پر کوئی قائم کیا, ان کو کسی کو پکڑا, کسی کو چھوا, کسی کو چھیڑا؟ نہ تو انہوں نے جو پیسہ دینے والا ہے اس کا نام لیتے ہیں, نہ اس کو کوئی پکڑا ہے, نہ اس کو ملزم رکھا ہے. اور ٹرسٹ جو ہے وہ ایک اچھے مقصد کے لیے ایک تعلیمی ادارہ بنانے کے متصادم ہے. تو کل کو پھر آپ نمل کے اس کو بھی پکڑ لیں, سارے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو. کل کو پھر جو ہے آپ شوکت خانم کے سارے جو ہے جتنے اسپتال بنے ہیں ان کے ڈائریکٹرز کو بھی ساروں کو پکڑ لیں کہ جی یہ بھی جو ہے مس یوز ہوا ہے. تو اس طرح سے دیکھیے کہ ریاست کے امور نہیں چل سکتے, اس طرح پاکستان کی جو ہے ترقی اور ترویج نہیں ہو سکتی ہے. تو خدارا یہ ہوش کے ناخن لیں, اس طرح کے ہتھ کنڈے نہ کریں کہ ریاست جو ہے وہ تباہی کے بہانے پہ جا رہی ہے.